दोस्तों अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ड्रामा बेस्ड या फिर कोई स्टोरी बेस्ड फिल्म्स देखें। अब लोगों को चाहिए मार धाड़ और एक्शन। जितना ज़्यादा इलॉजिकल किस्म का मार धाड़ का सीक्वेंस होगा, लोग उतनी ही जल्दी धड़ाधड़ सिनेमा घरों को आएंगे। ये ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ अरसे से। खासकर साउथ की फिल्मों को अगर देखा जाए तो उनमें तकरीबन हर दूसरी फिल्म के अंदर लार्जर देन लाइफ एक्शन किया जाता है और यकीनी तौर पे आप अपनी ज़िंदगी से भाग दौड़ के एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहां पर ये एक्शन आपको रियलिटी लगे, और द डेविल मूवी आपको एग्जैक्टली यही चीज़ प्रोवाइड करती है। ये दुबई में हमारा पहला तजुर्बा था कन्नड़ा ज़ुबान में एक कन्नड़ा फिल्म देखने का। इससे पहले हम हमेशा हिंदी ज़ुबान में कन्नड़ा मूवीज़ देखा करते थे, लेकिन ये तजुर्बा मैं कहूँगा कि बड़ा मैसिव रहा इस हवाले से कि एक्शन बहुत धुआंधार था। फिल्म के हीरो जैसे कि आप सब जानते हैं दर्शन टी हैं, जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, बल्लारी सेंट्रल प्रिजन के अंदर। और वहीं से इन्होंने अपने फैंस के लिए बहुत सारे पैगामात भी जारी किए कि वो इनकी लीगल बैटल्स के लिए भी दुआ करें और इसके साथ ही साथ इनकी मूवी द डेविल को सपोर्ट भी करें। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बल्लारी प्रिजन में क्यों है, तो आपको बताता चलूँ कि ये एक कत्ल के केस के सिलसिले में अंदर हुए हैं। और ये कत्ल है बेंगलोर के अंदर सन 2024 में होने वाले रेणुका स्वामी का, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उसे कत्ल करवाया या फिर कत्ल किया इस वजह से कि उसने सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कुछ लिखा था। वो क्या है कि डिटेल्स आप खुद जाकर गूगल कर सकते हैं। फिल्म की बात करते हैं। फिल्म के बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये फिल्म एक स्पॉट ऑन थ्रिलर किस्म की फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स जो हैं, इसकी मौसीकी वो बहुत ज़बरदस्त है। अजनीश लोकनाथ जो कि बड़े मंजे हुए बैकग्राउंड स्कोरर हैं, एक बड़े कमाल किस्म के कंपोजर हैं, उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर तरतीब दिया है। अभी जबकि मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ तो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 35 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने अभी तक कर लिया है। सिनेमाटोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है, आंखों को बड़ा अपीलिंग लगता है, आपको हर लम्हा लगता है कि कुछ थ्रिल हो रहा है, कुछ चिल होने वाला है, और इसीलिए ये मूवी आपको अटैच रखती है। अब हमारे जैसे लोग जो कि इस फिल्म को हिंदी ज़ुबान में देखना चाहते थे, इवन उन्हें भी ये फिल्म कनाडा के अंदर देखनी पड़ी क्योंकि हिंदी के जो शोज़ हैं वो अवेलेबल नहीं थे दुबई में। लेकिन इसकी सिनेमाटोग्राफी और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना जानदार था कि उसने किसी भी पॉइंट पे हमें ये फील नहीं होने दिया कि हम इस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। कनेक्ट हम बिल्कुल हो रहे थे, बस स्टोरी जो है वो बड़ी प्रेडिक्टेबल थी। इसी वजह से ज़्यादातर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिवली रेट किया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े भंड जो हैं वो इस फिल्म के अंदर किए गए। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये एंटरटेनिंग थी, येस, एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। वॉज दिस मूवी फुलफिलिंग? येस इट वॉज। अगर आप सिनेमा एग्जिट गेट पर जो होने वाले रिव्यूज़ हैं उन चैनल्स को देखा जाए तो उसमें भी आप देखेंगे, और इवन अगर आप किसी से बात भी करें तो आपको बताएगा कि यार फिल्म ने पैसा वसूल करवाया है, एक्शन बड़ा धमाकेदार था, जो परफॉर्मेंस है दर्शन की वो बहुत उम्दा थी। लेकिन इस फिल्म के अंदर बहुत सारे झोल जो हैं वो भी देखने को मिले हैं, जो कि डायरेक्टर जो है उसकी तरफ से मेरा ख्याल है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि की जानी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टोरी सेट की गई है तो इस स्टोरी के अंदर थोड़ी डेप्थ ऐड की जा सकती थी। बहुत सारे जो सीक्वेंसेस हैं इनको आपस में ज़्यादा कनेक्ट करवाया जा सकता था, जो कि नहीं हो पाए। रोल जो एक हो रहा है इसमें दर्शन का, उसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस हिसाब से फिल्म की स्टोरी, उसकी एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। स्क्रिप्ट में बहुत सी जगहों पे कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो आप अगर फिल्म देखेंगे, मैं भी आपके लिए फिल्म स्पॉइल नहीं करूँगा, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी जगहों पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। एंड मुमकिन है कि हमें शायद जुबान की वजह से ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन अगर आप इस फिल्म को रियली जाके देखेंगे और जब ये कभी हिंदी में आई तो हम इसको एक बार फिर देखेंगे, बट आई बिलीव कि कन्फ्यूजन इसके अंदर थी, क्लैरिटी जो है वो नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अगर आप महाराज फिल्म देखें तो उसके अंदर भी एंड तक आपको पता नहीं चलता यार कि असल में हो क्या रहा है, यानी कि ट्विस्ट हर दूसरे लम्हे एक आ रहा होता है, लेकिन जब तक फिल्म एंड नहीं होती तब तक आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन एंड पे सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप एंड तक रहते हैं, आप घर चले जाते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। दर्शन की परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली फेनोमिनल, लेकिन जो इसके प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, इनकी जो एग्जीक्यूशन है जो कि बड़ी वीक थी, इस वजह से फिल्म को काफ़ी सारा नेगेटिव रिव्यू किया जा रहा है। ये मूवी इस टाइम पे मुकाबला कर रही है कुछ बड़ी फिल्म्स का। मिसाल के तौर पे जो इस वक्त सिनेमा के अंदर मूवीज़ लगी हुई हैं, आप जानते हैं कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम तो धुरंधर का है, जो कि धड़ाधड़ बॉक्स ऑफिस पे टिकटें सेल कर रही है। फिर इसके अलावा और फिल्में हैं जैसे ज़ूट्रोपोलिस 2 इस वक्त लगी हुई है, कलम कवल लगी हुई है, अखंडा 2 लगी हुई है,
तो इन सब मूवीज़ के होते हुए अपनी जगह बनाना और ऑडियंस को ग्रैब करना, आई बिलीव कि इट डू डिज़र्व सम प्रेज, और हम वो देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी और बड़ी बेहतरीन फिल्में हमें देखने को मिलेंगी। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो सिनेमा घरों के अंदर जाइए, देखिए इसको,